इससे पहले हम एशिया के सभी देश और जो यूरोप के सभी देश हैं उनको याद कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि जो यूएसएसआर कभी 15 देशों का समूह हुआ करता था, वो कैसे 1991 में 15 देशों में टूट गया। तो 15 देश किस किस महाद्वीप में और कहाँ कहाँ स्थित है उनकी हम चर्चा करेंगे। तो एक तो रसिया स्वयं था, और अगर बात करें तो सेंट्रल एशिया के 5 देश थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान जो थे। उसके बाद फिर काकेशस कंट्री थे, जैसे जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान हो गए। और ये जो देश थे अगर देखेंगे तो यहाँ 5 देश आते थे, 3 देश आते थे, तो 9 देश जो थे एक इसमें आते थे, तो एशिया वाले पार्ट में आते थे। और अगर इधर देखेंगे तो बाल्टिक देश आते हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया जिन्हें हम कहते हैं, 3 देश होते हैं। उसके बाद इसके नीचे जो आता है यहाँ पे तो बेलारूस, यूक्रेन और मालडोवा, तो 3 देश ये हो गए। तो इस प्रकार से 15 देश हो गए। आइए हम एशिया और यूरोप के मैप पे समझते हैं और इसके बाद फिर इसका मर्जिंग मैप देखते हैं। तो अगर एशिया का मैप देखेंगे तो ये हो गया हमारा रशियन फेडरेशन, जो यूएसएसआर हुआ करता था, वो 1991 में जो है 15 देशों में टूटा। तो कौन कौन से देश थे, तो उसमें रसिया एक हुआ करता था, कजाकिस्तान, उसके बाद किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये देश थे जो सेंट्रल एशियन के देश कहलाते हैं, सेंट्रल एशियन कंट्री। तो सेंट्रल एशियन कंट्री कहलाते हैं। इसमें कितने देश थे, तो 5 देश थे। उसके बाद फिर यहाँ काकेशस कंट्री थे, जो काकेशस पर्वत पर स्थित है, जिसे हम कहते हैं जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान। तो इसे हम आग से याद कर सकते हैं। तो ये 3 देश थे जो कि किसके देश पार्ट थे, तो ये यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे। तो इस प्रकार से देखेंगे तो जो एशिया वाला रीजन है, तो एशिया वाले क्षेत्र में कुल मिला के 9 देश जो थे वो किसके पार्ट हुआ करते थे, तो यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे। उसके बाद अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में ये हो गए हमारे बाल्टिक कंट्री, जो बाल्टिक सी से लगाते हैं, जिसमें एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया आते हैं। उसके बाद इन्हीं के नीचे और रसिया के बॉर्डर लगाते हुए एक बेलारूस देश है, और यूक्रेन हो गया और मालडोवा हो गया। तो इस प्रकार से देखेंगे तो 3 देश ए हो गए और 3 ए हो गए। तो यूक्रेन, मालडोवा और बेलारूस, तो 3 3 6, तो 6 देश जो हैं ये किस में आते हैं, तो यूरोप महाद्वीप में आते हैं। इस प्रकार से एशिया में कितने आते हैं, तो एशिया में आते हैं 9, और यूरोप में कितने आते हैं, तो यूरोप में आते हैं 6। 15 देश आते हैं जो यूएसएसआर के कभी पार्ट हुआ करते थे। ये हमारा हो गया रशियन फेडरेशन, जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस का जो था। तो इसका पार्ट, तो जब इससे पहले 1991 में जब इसका डिवीज़न हुआ, तो जो एशिया वाला रीजन था इसमें 9 देश हो गए, और जो यूरोप वाला रीजन था इसमें 6 देश हो गए। तो हम आइए चर्चा करते हैं। जो रसिया है, ये मुख्य इसका जो साइबेरिया वाला पार्ट है, मॉस्को के इधर यूराल पर्वत के जो ईस्ट में देखेंगे तो ये मुख्य रूप से स्थित है, तो रसिया हो गया। और इसमें जो है यहाँ देखेंगे तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, जो सेंट्रल एशियन देश हो गए ए। और काकेशस कंट्री, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, ये 3 देश हो गए, ये 5 देश, और एक रसिया हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एक कालिनग्राड वाला रीजन है जो लिथुआनिया के नीचे है, बाल्टिक सी से स्थान लगाता है, लेकिन ये रसिया के अधिकार क्षेत्र में है। उसके बाद इधर देखें तो ये बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया और मालडोवा। और 2014 में जो यूक्रेन का यह वाला द्वीप था, इस पर भी जो रसिया है इसने कब्जा कर लिया था, जिसे हम कहते हैं क्रीमिया। और क्रीमिया का वार बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि G8 कभी हुआ करता था, जो बाद में G7 हुआ है। किसकी वजह से हुआ है, तो ये क्रीमिया की वजह से ही हुआ है, क्योंकि रसिया ने इसे एनेक्स कर लिया था। और वर्तमान में जो विवाद चल रहे हैं, ये डोनबास रीजन जो है यहाँ पे इस पर चल रहे हैं। यहाँ क्योंकि इसकी राजधानी है, यहाँ उड़ीसा वाला क्षेत्र है, तो इन पर भी जो है रसिया और यूक्रेन के विवाद चल रहे हैं, और लगातार जो रशियन फोर्सेस हैं इन पर अटैक कर रही हैं। इस प्रकार हमने समझ लिया कि जो रशियन फेडरेशन है वो कैसे और कितने देशों में टूटा था, या यूएसएसआर कितने देशों में टूटा था। तो 15 देश थे। किस वर्ष टूटा था, तो 1991 में। किसके कारण टूटा था, तो जो शीत युद्ध था उसके कारण टूटा था। जो अमेरिका, जो यूएसए हुआ है और यूएसएसआर हुआ है, उनके कारण टूटा था, क्योंकि इनके बीच में जो विवाद था वो समाजवादी विचार, जो इनका विचार था वो समाजवादी था,
और इनका विचार कॉरपोरेट था मुख्य रूप से अगर देखें तो।